की सबसे बड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम गरीबी नहीं है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पैसे के रूल्स, मनी के रूल्स को नहीं समझना। अब तुम ये सोचो, क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, रिच बन जाते हैं, लेकिन फिर वहीं गिर जाते हैं, लेकिन गिर के फिर उठ जाते हैं, फिर रिच बन जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर रिच बन जाते हैं। लेकिन हंसी की बात तो ये है कि लोग यार मतलब जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी भी रिच नहीं बन पाते, मनी कंट्रोल नहीं कर पाते। वो क्योंकि मनी के रूल्स नहीं समझते। जो मनी के रूल्स नहीं समझेगा वो फॉलो कहाँ से करेगा? अगर तुम मनी के रूल्स जानते हो तो तुम मनी के रूल्स फॉलो करने का सोचोगे एक बार, लेकिन तुम जानते हो तो सोचोगे। जब जानते ही नहीं तो क्या सोचोगे, और जब सोचोगे ही नहीं तो फॉलो कैसे करोगे? सारी क्लियरिटी ये है कि अगर तुम पैसे के रूल्स, मनी के रूल्स जान गए तो तुम सारा कंट्रोल और सारा पैसा मैसा सब पूरी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। यह शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। लेकिन जो पैसे के, मनी के रूल्स को समझ गया और जिसने उसे उसी तरीके से फॉलो किया, उसके लिए ये आसान हो सकता है। अब ये आसान क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, अगर तुम किसी चीज़ को जब तक ना समझो वो तुम्हें बहुत कठिन लगती है, लेकिन तुम जिसे धीरे धीरे उसे समझने लगते हो तो तुम्हारी माइंडसेट में, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर भी वो एक तरीके से काम करती रहती है। और जब काम करती रहती है तुम उसे धीरे धीरे समझने लगते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो देखो, कोई इंसान होता है, अगर तुम उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते तो तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे, वो तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन तुम अगर उस एक इंसान है, तुम उससे बहुत ज़्यादा ही मिलजुल कर रहते हो, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिहेव बनाते हो, अपना बिहेवियर अच्छा रखते हो, वो तुम्हें जान जाएगा, तुम उसे जान जाओगे अच्छी तरीके से। तो यही है कि अगर मनी डजेंट पीपल, मनी लोगों को फॉलो नहीं करता। मनी ना इमोशंस को फॉलो करता है, मनी फॉलो करता है सिर्फ सही डिसीजन को। तुमने सही डिसीजन लिया तो मनी करेगा सिस्टम। तो ऐसे ही मैंने जो एग्जांपल दिया वो यही, अगर तुम मनी के रूल्स समझ गए तो तुम मनी के रूल्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुम समझोगे तब तो फॉलो करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी के रूल्स के बारे में। मनी के किसे क्या रूल्स हैं, मनी के किसने क्या रूल्स हैं, ये सारे के सारी बात अपन करने वाले हैं आज। जो रूल्स, तो देखो पैसा के हिडन रूल्स की जो आपको, क्योंकि ना तो ये चीज़ें स्कूल में सिखाई गई, ना कॉलेज में, और ना ही कहीं भी, क्योंकि ना आपको ये फैमिली मेम्बर सिखाते हैं और ना ही कोई सिखाता है। किसी ने आपको ये सिखाई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि ना तो ये स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है, ना कहीं का फैमिली मेम्बर सिखाता है, और ना ही कोई सोसाइटी मेम्बर सिखाता है। क्योंकि ये चीज़ें एक प्राइवेट तरीके से रहती हैं, सीक्रेट रहता है ये सीक्रेट। अगर तुमने ये चीज़ें सीख ली तो तुम दूसरे से आगे निकल जाओगे। ये बात अमीरों के दिमाग में खटकती है, इसलिए वो ये चीज़ें रिवील नहीं करते पब्लिक में, क्योंकि जहाँ पब्लिक होती है वहाँ वेल्थ बनती नहीं। तो अब सुनो मेरी बात, क्योंकि मेरा मतलब ये है कहने का कि जहाँ पब्लिक होती है वहाँ वेल्थ नहीं बनती। जैसे कि अगर सबको पता होगा तो सब अपना अपना बटोरने में लगेंगे, तो फिर सारा सिस्टम एक इंसान नहीं बटोर पाएगा, और जब सारा पैसा एक इंसान नहीं बटोर पाएगा तो वेल्थ कहाँ से बनेगी? फिर तो सबका औसत प्रतिशत सब बराबर रहेगा, मनी बराबर रहेगा। सारी बात ये है। तो देखो, बहुत से लोग कहते हैं पैसा बराबर सैलरी, लेकिन ऐसा नहीं है। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, उड़ जाती है, स्पेंड हो जाती है। तो फिर सैलरी बराबर पैसा या पैसा बराबर सैलरी कैसे हुआ? पैसा होता है कैश फ्लो, एसेट्स, कंट्रोल्स, यानी मनी फ्लो। अब सैलरी है, तुम्हें सैलरी मिली एक फिक्स डेट पे, तुम्हें पता है पहले से ही, सैलरी आई नहीं उससे पहले तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है सैलरी का। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पूरा पैसा, पूरा नहीं यानी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, और थोड़ा बच्चों की फीस में देना है, और थोड़ा खुद के खर्चे में निकालना है, और थोड़ा बच्चों के ऊपर खर्च करना है, और थोड़ा राशन लाना है घर का। ये सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें तुमने उसमें पहले ही फिक्स कर दी। सैलरी मिली नहीं उसके पहले तुमने फिक्स कर दी, तो वो सैलरी आते ही डिलीट,
खत्म हो गई वो। तो पैसा बराबर सैलरी कैसे हुआ? अब पैसा ये होता है कैश फ्लो, कंट्रोलर्स, एसेट्स। पैसा फ्लो करता है, फ्लो यानी एक नदी की तरह, नदी कभी रुकती नहीं जब तक उसमें पानी है, तो पैसा फ्लो करता है ऐसे ही। तो पैसा बराबर सैलरी नहीं है, ये तुम्हारी थिंकिंग क्लियर कर लो कि पैसा बराबर सैलरी नहीं है, ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होने वाला है। तो देखो इनकम यही है कि देखो, लेकिन रियल मनी क्या है? मैंने अभी बोल चुका हूँ कि कैश फ्लो, एसेट्स, कंट्रोल। जो लोग सिर्फ इनकम कमाते हैं वे सिस्टम में वर्कर रहते हैं। जो सिर्फ इनकम कमाते हैं वे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में वर्कर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। अब तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें कि वो डिपेंड क्यों रहते हैं। तुम ये समझो, अगर कोई बंदा इनकम कमा रहा है किसी बैंक में, तो वो कौन है? उस बैंक का मैनेजर होगा या वर्कर होगा। तो बात वही है ना कि सारा का सारा कंट्रोल, सिस्टम, मनी किसके पास है? मनी के पास। मनी के पास यानी पैसे के पास। पैसा बराबर सैलरी नहीं है, पैसा बराबर इनकम नहीं है, यही बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और जिसके पास पैसा है वो है कंट्रोलर्स, ओनर्स। यानी जो लोग मनी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वे सिस्टम में ओनर बन जाते हैं। मनी को कंट्रोल कर लिया, मनी के फ्लो को जान गए, कंट्रोल कर लिया, रूल्स देख लिए, पहचान लिए, फिर फॉलो किए, फिर ये सारा के सारा गेम क्या बन गया? ये सारा गेम बन गया फिर कि पैसा अलग चीज़ है और सैलरी अलग चीज़ है, इनकम अलग चीज़ है और पैसा अलग चीज़ है। बात वही है, सैलरी बराबर इनकम है लेकिन पैसा बराबर इनकम नहीं है। तो देखो द फर्स्ट हिडन रूल सुनो, मनी फॉलो टू सिस्टम्स नॉट पीपुल। पैसा लोगों के पास नहीं जाता, पैसा सिस्टम के पास जाता है। अब तुम एक एग्जांपल ही समझो, अमेज़ॉन सिस्टम। अमेज़ॉन क्या है? सिस्टम है। तो यूट्यूब क्या है? सिस्टम है। बैंक क्या है? सिस्टम है। कंपनी क्या है? सिस्टम है। हर महीने लाखों लोग सैलरी लेते हैं। अब हर महीने देखो लाखों लोग सैलरी लेते हैं लेकिन अरबों रुपए सिस्टम में जमा होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स अर्न मनी, सिस्टम्स ऑब्जर्व मनी। जो लोग सिस्टम के ओनर होते हैं उनके पास पैसा ऑटोमेटिकली जाता ही जाता है और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो सिस्टम के रूल्स समझ गया उसके पास पैसा जाना ही है। तुम एक एग्जांपल से समझो, अगर कोई नेटफ्लिक्स का ओनर है, नेटफ्लिक्स में हजारों करोड़ों अरबों डॉलर आ रहा है, सिस्टम के फाउंडर के पास जा रहा है, सब सिस्टम के पास जा रहा है, ना कि ओनर के पास। मान लो ओनर के पास अभी नहीं जा रहा है, सारा पैसा सिस्टम के पास जा रहा है। तो अब सारा पैसा सिस्टम के पास चला गया, कंट्रोलर के पास चला गया, तो अब तुम ये समझो कि वर्कर को क्या मिलेगा? इनकम, सिर्फ इनकम। पहला रूल यही है, मनी किसी इंसान को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है सिर्फ सिस्टम को। और तुम्हें ये सीखने को मिलता है इस फर्स्ट रूल से कि तुम मनी के रूल्स को समझो। यानी मनी किसको फॉलो करता है? सिस्टम को। तो तुम किसको फॉलो करोगे? मतलब तुम किसे बनाओगे? सिस्टम बनाओ। तुमने सिस्टम बना लिया तो मनी तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि अमेज़ॉन हुआ, यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, ये सिस्टम है। हजारों करोड़ों अरबों डॉलर कमाते हैं, मतलब बनाते हैं सारा सिस्टम में। तो कहाँ जाता है? ओनर के पास, सिस्टम के पास। तो पहला रूल यही है कि मनी किसे फॉलो करता है? मनी का जो रूल है वो ये है कि वो फॉलो करता है सिस्टम को, ना कि किसी वर्कर को, ना ही किसी पीपल को। उसका इमोशन से, किसी इंसान से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है। लेकिन रिलेटिव है तो सिस्टम का रिलेटिव है, जो उसे कंट्रोल करता है, ओनरशिप क्रिएट करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। सारा 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 पैसा उसके पास जाता है। तो बात वहीं आ जाती है कि पैसा सिर्फ कंट्रोलर्स के पास जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर देखी हो आपने, कि ओनरशिप कुछ नहीं, कंट्रोल ही सबसे पावरफुल चीज़ है। तो जो कंट्रोल करता है सारा पैसा उसके पास ही जाता है। और फिर रही बात कि जो लोग सिस्टम के ओनर होते हैं उनके पास जाता है ऑटोमेटिक पैसा, तो यही बात रही। क्योंकि लाखों लोग सैलरी लेते हैं लेकिन सारा पैसा सिस्टम में जाता है। मतलब अरबों खरबों पैसा सारा सिस्टम में जाता है। वर्कर से मेहनत करता है और उसे उतनी ही सैलरी दी जाती है, 5,000 10,000। लेकिन सिस्टम में 10, मतलब इतना तो नहीं, लेकिन 10 करोड़ और अरबों, यानी 10 करोड़ अरब कहना ये था।
10 करोड़ अरब इतने सारे पैसे पूरा सिस्टम में जाते हैं, लेकिन एक वर्कर को, एक सैलरीड मैन को कितना मिलता है? सिर्फ कुछ पैसा। तो सारा फर्स्ट रूल यही है कि पैसा सिस्टम को फॉलो करता है, ना कि। पार्ट 3, द सेकंड हिडन रूल, कंट्रोल बीट्स एफर्ट। सेकंड रूल बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम मनी के रूल्स समझना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इन्हें नहीं समझते तो ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो तुम किस लिए कर रहे हो? क्योंकि ताकि तुम देख सको कि मनी के रूल्स क्या हैं। तो देखो, दूसरा रूल यही है कि कंट्रोल बीट्स एफर्ट। अधिकतर लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं, लेकिन सिस्टम में मेहनत करने वाला अमीर नहीं होता, कंट्रोल रखने वाला अमीर होता है। एग्जाम्पल से समझो, एक फैक्ट्री में 500 मजदूर काम करते हैं, एक मालिक होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। सबसे ज़्यादा पैसा कौन लेता है? मालिक। क्यों? क्योंकि वर्कर कौन चला रहा है? मालिक, ओनर चला रहा है। सिस्टम कौन चला रहा है? ओनर, मालिक। तो वो फैक्ट्री में जो 500 लोग काम कर रहे हैं, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक व्यक्ति, एक ह्यूमन पर्सन उसे कंट्रोल कर रहा है। पूरे सिस्टम, पूरी फैक्ट्री के मेंबर्स को सारा पावर, सारा कंट्रोल किसके पास है? और पैसा फिर किसके पास आएगा? क्योंकि जो फर्स्ट रूल था वो यही सिखाता है हमें ये सिखाता है वो कि फर्स्ट रूल कि पैसा किसके पास जाता है? सिस्टम के पास, ना किसी वर्कर के पास। और दूसरा ये सिखाता है कि कंट्रोल, यानी दूसरा वो ये है कि जिसके पास सिस्टम का कंट्रोल है, पैसा वहीं आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल आपस में कनेक्टेड हैं। अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम कंट्रोल करते हो, तुम जैसे मैंने फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया कि 500 लोगों का कंट्रोल है उसके हाथ में, तो सारा पैसा किसके हाथ में जाएगा? वर्कर किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? उस फाउंडर के लिए, फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री किसकी? उस ओनर की। तो सारा फंडामेंटल ये है कि दूसरा रूल ये है, सिस्टम खुद का है तो पहला रूल ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि मनी किसको फॉलो करता है? सिस्टम को। तुम्हारे पास सिस्टम है तो पहला यानी पैसा तुम्हारे पास आएगा, वेल्थ तुम्हारी बनेगी। तो ये हो गया सेकंड रूल कि एफर्ट क्रिएट्स वैल्यू, कंट्रोल्स कैप्चर वैल्यू। एफर्ट सिर्फ कंट्रोल करता है वैल्यू, लेकिन कैप्चर कौन करता है? कंट्रोल करता है। तो एफर्ट क्रिएट वैल्यू, कंट्रोल क्रिएट्स वैल्यू। तो पार्ट 4 है द हिडन रूल, द थर्ड हिडन रूल, जो तीसरा अपना हिडन रूल है। मैं हिडन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सीक्रेट है, ये किसी को बताई नहीं जाती, इसलिए। फाइनेंशियल सिस्टम, यानी देखो, मनी रिवार्ड्स ओनरशिप। मनी किसको रिवार्ड देता है? ओनरशिप को। यही हमारा थर्ड रूल है कि मनी किसको रिवार्ड देगा? सिर्फ ओनर्स को, ना कि वर्कर को। ओनरशिप अगर तुम्हारे पास है, क्रिएट्स कर दी है तुमने, सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, पैसा तुम्हारे पास आएगा, सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में आएगा। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम में एक सिंपल रूल ये है कि वर्कर्स गेट पेड वंस, ओनर्स गेट पेड फॉरवर। वर्कर्स यानी काम किया, पैसा मिल गया, खत्म। ओनर्स क्या? सिस्टम बनाया, पैसा आया और पैसा आ रहा है, आता रहेगा, बार बार आता है। इसलिए ओनर रिटर्न्स टाइम इनटू मनी। और यही रूल अमीरों को अमीर बनाए रखता है। सारी चीज़ एक फंडामेंटल पे आके ख़त्म हो गई कि तीसरा यानी जो थर्ड रूल है वो ये है कि तुम्हारे पास ओनरशिप है तो ही पैसा तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि देखो, एक वर्कर है किसी कंपनी में, एक कोई वर्कर है। अगर कोई वर्कर आया तो अब कोई वर्कर आया, मान लो अब कोई वर्कर आया, वो काम कर रहा है, अब उसे सिर्फ किससे मतलब रहेगा? उसे मतलब सिर्फ एक चीज़ से रहेगा, उसकी सैलरी से। टाइमिंग कोई भी हो, मजबूरी है उसकी, उसे करना पड़ेगा, पैसा चाहिए। यानी टोटली बात कहाँ आ रही है कि मनी, सैलरी, उसका फोकस काय पे? सैलरी पे, ना कि सिस्टम पे। तो अब ये समझो, अमीरों का यही सीक्रेट है कि वो खुद काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं। और वर्कर्स सिर्फ पैसों के भरोसे रहते हैं, ना कि कंट्रोल ओनरशिप के भरोसे। तो वर्कर्स यही माइंडसेट तो उन्हें पुअर बनाए रखता है, वर्कर बनाए रखता है यही माइंडसेट। तो देखो, थर्ड रूल है वो सिंपल है और क्लियरिटी है इसमें, और यही रियलिटी है कि अगर तुम ओनर हो तो रिवार्ड, मनी रिवार्ड किसको देगा? ओनर को।
मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मनी रिवर्ट्स ओनरशिप, पैसा सिर्फ ओनर्स के पास जाता है, ना कि वर्कर के पास। तो पहला रूल था अपना कि मनी किसको फॉलो करता है, सिस्टम को। और दूसरा रूल था अपना कि सिस्टम बनाओगे तो मनी आएगा। तो ये पहला दूसरा कनेक्टेड था। अब ये तीसरा भी इसमें कनेक्टेड है कि ओनरशिप, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है, ओनरशिप है, तो तुम्हारा सिस्टम है। जब तुम्हारा सिस्टम है तो मनी खुद आएगा। ये तीनों रूल आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे तीसरे रूल तक की बात हो गई। अब बात करते हैं चौथे रूल की, जो इम्पोर्टेंट और इनसे ही कनेक्टेड है। तो देखो, पार्ट 5 है द फोर्थ हिडन रूल। चौथा रूल ये है मनी मल्टीपल्स इनसाइड एसेट्स। पैसा बैंक अकाउंट में नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, एसेट्स में, सिस्टम में। अगर पैसा खर्च में जाता है तो खत्म, बचत रहती है तो धीरे बढ़ता है, एसेट्स में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए अमीर लोग इनकम नहीं जमा करते, एसेट से जमा करते हैं, क्योंकि जो खर्च में जाता है वो तो खत्म हो जाता है, और जो बचता है वो बहुत, यानी जो बचता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम में, बहुत ही ज़्यादा टाइम में तुम्हें जन्मों जन्मों लग जाएंगे वेल्थ बनाने में। तुम बचा रहे हो तो पैसे की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है। तो अगर मान लो, तुम एक एग्जांपल ही दूँ मैं तुम्हें, तो अब तुम ये समझो कि तुम पैसा बनाते हो, तुम पैसा जमा करते हो। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर तुम पैसा खर्च करते हो तो पैसा तुम्हारे पास कभी नहीं बचेगा, खत्म। पैसा आया, तुमने खर्च कर दिया, खत्म। अब बात ये आ गई कि तुम पैसा बचाते हो। तो पैसा देखो, अगर तुमने बचाया तो पैसा अगर तुमने अकाउंट में बचा रखा है तो धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होएगी। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हर चीज़ महंगी होती जाएगी, तुम्हारा पैसा अब अकाउंट में पड़ा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो छोटा होता जाएगा, ना कि वो बढ़ेगा। तुम्हें वेल्थ बनाने में जन्मों जन्मांतर लग जाएंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें वेल्थ बनाने के लिए। तो अब बात ये है कि एसेट्स में पैसा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अब तुम एक एग्जांपल से समझो कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है, हर रोज तुम थोड़ा थोड़ा खाना जमा करते हो, यानी थोड़ा थोड़ा खाना क्या करते हो, बचाते हो। तो तुमने थोड़ा थोड़ा जमा कर लिया खाना, यहाँ नमक, यहाँ मिर्ची, यहाँ हल्दी, यहाँ मसाला, सारा तुमने जमा कर लिया। धीरे 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 क्या होगा, सामान की महंगाई बढ़ती जाएगी। जब महंगाई बढ़ती गई तो इनका मूल्य कम होता गया ना। ये तुमने 50 रुपए में हल्दी खरीदी थी, आज 100 रुपए की हल्दी हो गई, इसका आधा हो गया रेट, आधा हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अब तुम इसे धीरे 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 करके जमा करोगे, तब तक उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और जो सामने है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एसेट्स में क्या होता है, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सारा के सारा सिस्टम कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में। और अगर तुम 5 में 10 प्लस कर दो तो कितना होगा, 15। लेकिन अगर तुम 5 में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 50, यानी 5 गुना। 5 गुना होगा या नहीं होगा, ये तो देखो यार 5 से 10 गुना होना ही होना है, क्योंकि तुम ये समझो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया एसेट्स, यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो खर्च, बात सिंपल सी ये है कि जो अपना फोर्थ रूल है वो यही सिखाता है कि पैसा बचाओ मत, पैसा खर्च भी मत करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालो। पैसा कहीं भी डालोगे तुम, पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से सही डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बढ़ेगा। तो देखो, अब मैं पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारी डिसीजन एज है 24 से 45 के बीच में, अगर तुम्हारी एज है तो ये तुम्हारी बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। यानी यही एज वो होती है जो लाइफ को डिज़ाइन करने की होती है, वेल्थ डिज़ाइन करने की होती है, वेल्थ क्रिएशन की होती है, क्योंकि उसके बाद फिर जवानी ढलने लगती है। तो अगर तुम डिसीजन एज में हो तो बहुत सोच समझ के डिसाइड करना, बहुत सोच समझ के चॉइस लेना, डिसीजन लेना। और इस चैनल से तुम जुड़ते हो या नहीं जुड़ते ये भी चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम जुड़ते हो तो तुम अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं जुड़ते तो ये तुम्हारी चॉइस है। कुल मिला के बात मैं यही कह रहा हूँ कि ये चॉइस तुम्हारी है
मेरा काम है एक्सप्लेन करना, समझाना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। देखो इसलिए ही अमीर लोग पैसा जमा नहीं करते, वो एसेट में लगाते हैं। कोई भी अमीर हुआ वो पैसा जमा नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हें मैं बताऊँ, एग्जाम्पल ही दूँ तुम्हें मैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग से मतलब है जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, पैसा है। इलोन मस्क है, मुकेश अंबानी है, वॉरेन बफेट है, या जो भी जॉब बेजोस हैं, इन सारे लोगों का पैसा किस में है? बैंक में नहीं। लोग सोचते हैं कि इनका अरबों करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है, बैंक में सड़ रहा है। नहीं, ऐसा ही तो नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को अपने आसपास भी कहते हुए सुना है कि पैसा, बड़े लोगों का पैसा सड़ रहा है, बैंक में पड़ा है, तो खर्च करने में क्या जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो खर्च करते हैं लेकिन पैसा बैंक में नहीं है। पैसा बैंक में होता तो उनके पास इतनी वेल्थ ही नहीं होती, क्योंकि पैसा बैंक में सिर्फ पड़ा बेकार होता है, वैल्यू कम होती है। लेकिन वो एसेट्स में पड़ा है, शेयर्स में पड़े हैं। अब इलोन मस्क, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, बेजोस, इनका पैसा शेयर्स में है, इनका पैसा शेयर्स में है, इन्वेस्टमेंट इन्हें करके रखा है, जो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए इनके पास इतनी वेल्थ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इनका पैसा खर्च नहीं है, ना ही जमा है। इनका पैसा है इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट में है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। यही चौथा रूल सिखाता है कि पैसे को यार इन्वेस्टमेंट करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा इन्वेस्टमेंट करो, पैसे को जमा मत रखो सिर्फ। देखो अब बात करते हैं पार्ट 6 द 5th हिडन रूल की। 5वां जो रूल है वो है टाइम फॉरवर्ड्स द पेशेंट्स। गरीब लोग जल्दी पैसा चाहते हैं, अमीर लोग लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाते हैं। टाइम एक इनविजिबल पार्टनर है, अगर पैसा सिस्टम में है और टाइम उसके साथ है तो पैसा बढ़ता ही रहेगा। इसलिए देखो, रिच पीपल डोंट चेज क्विक मनी, दे बिल्ड लॉन्ग टर्म मनी मशीन्स। समझ रहे हो ना मेरी बातों को कुछ? अब मैं तुम्हें एक बात कहूँ, एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही पावरफुल लेकिन एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें। अब तुम ये समझो कि एक वर्कर है, उसे जल्दी पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो किसी के यहाँ वर्किंग करेगा, यानी मतलब हाँ वही वर्किंग करेगा, काम करेगा, वो उसे शाम को पैसा दे देगा। अब उसे पैसा दे दिया तो यही उसकी मिडिल क्लास सोच है। क्यों है? उसका माइंडसेट मिडिल क्लास माइंडसेट है, तभी वो आज दूसरे के यहाँ वर्किंग कर रहा है, मिडिल क्लास है, तभी वो इनकम कमा रहा है, ना कि वेल्थ बना रहा है, ना कि वो रिच बन रहा है, वो पुअर बनता जा रहा है टाइम के साथ। देखो वो लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा आए, तो शॉर्ट टर्म में पैसा आएगा तो तुम्हें सिर्फ वर्किंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चाहते हो तो मशीन्स बनाओ से मेरा मतलब पैसे की मशीन्स, यानी लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम, बिजनेस क्रिएट करो, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस क्रिएट करो, एसेट्स बनाओ। ये सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें अच्छी खासी वेल्थ बनेगी, तुम्हारी अच्छी खासी वेल्थ बनेगी तो तुम्हारा फ्यूचर एक फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर यानी कि। तो सारी बात कहाँ आती है कि तुम क्या करो, लॉन्ग टर्म खेलो, ना कि शॉर्ट टर्म। तो यही है कि पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ टाइम पे होती है, अगर टाइम से पहले चाहोगे तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर तुम शॉर्ट टर्म में चाहते हो तो ये चैनल भी तुम्हारे लिए नहीं है, और ना ही ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कोई फेक मोटिवेशनल चैनल या कोई फेक प्रॉमिस करने वाला चैनल नहीं है कि तुम आज इन्वेस्टमेंट करो और कल करोड़ों अरबों कमा लो। यही शॉर्ट टर्म होता है, और ये शॉर्ट टर्म का फेक प्रॉमिस मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सिखाता हूँ, लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाना, क्योंकि वो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, तुम्हारी वेल्थ फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है, तुम एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह अपनी लाइफ जी सकते हो। इसलिए तो देखो, अब बात करते हैं पार्ट 7 द 6th हिडन रूल। द सिस्टम इज डिजाइनेड फॉर ओनर्स। फाइनेंशियल सिस्टम कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, ओनर्स के लिए। वर्कर सिस्टम को चलाते हैं, ओनर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मतलब वर्कर सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन ओनर कौन है? जो इसे कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कहता हूँ कि अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो अभी 2-3 दिन पहले आई थी, वो नहीं देखी, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि कंट्रोल ओनरशिप क्या है। अगर तुम ये समझ गए कि ओनरशिप और कंट्रोल क्या होता है,
क्योंकि ओनरशिप और कंट्रोल बराबर नहीं है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। बाकी अगर तुम इसे डिटेल में समझना चाहते हो तुम पिछली वीडियो देख लेना चैनल पे, उसमें बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। बाकी उसमें मैंने बताया है कि ओनरशिप बराबर कंट्रोल नहीं है, और जिसके पास ओनरशिप है वो कभी पावरफुल नहीं बनेगा, वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। जिसके पास कंट्रोल है वही वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, पावर क्रिएट कर पाएगा, और ओनरशिप ऑटोमेटिक उसके कदम चूमेगी। ये सारी चीज़ें क्लियरिटी की हैं और यही रियलिटी है। तो देखो, वर्कर्स क्या करते हैं, कंपनी चलाते हैं, लेकिन ओनर कौन होता है, सॉरी कंट्रोल किसके पास है, वेल्थ किसके पास जाएगी, कंट्रोलर के पास। जो इन वर्कर्स को कंट्रोल करके रखा है सारा पैसा उसके पास जाएगा, फाउंडर के पास यानी। तो देखो, इसलिए टैक्स बेनिफिट्स ओनर को मिलते हैं, लोन्स ओनर्स को मिलते हैं, ग्रोथ ओनर्स को मिलती है, ये वर्कर्स को नहीं मिलते कि लोन्स वर्कर्स को मिल गया, प्रॉफिट वर्कर को मिल गया, बेनिफिट वर्कर को मिल गया, ये नहीं होता ना। ये सारा सिस्टम ओनर के पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, जो इसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसलिए देखो, टैक्स बेनिफिट्स सारा उसी को मिलेगा। अब देखो, फाइनल पार्ट जो है वो ये है कि द रियल डिफरेंस सुनो, अमीर और गरीब में फ़र्क इनकम का नहीं होता। ये नहीं होता कि उसके पास कम इनकम है, उसके पास ज़्यादा इनकम है तो वो गरीब है, नहीं। देखो, फ़र्क है सिस्टम के अंदर रोल का। गरीब सिस्टम के अंदर काम करता है और अमीर सिस्टम बनाता है, और यही हिडन रूल है, यही लास्ट रूल है अपना। सिस्टम के ओनर बनो, ना कि सिस्टम के वर्कर। सिस्टम डिज़ाइन करो, सिस्टम बनाओ, ना कि सिस्टम में काम करने वाले वर्कर बनो। मनी स्टे विथ चॉइस, हु कंट्रोल्स वेयर इट गोस। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो सिस्टम में वर्कर बने रहिए, लेकिन अगर आप इनकम मनी फ्लो समझना चाहते हैं, सिस्टम बनाना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो आपको इन हिडन रूल्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि असली दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं, रूल से चलता है, और जो इन रूल्स को समझ लेता है वह धीरे धीरे फाइनेंशियल सिस्टम से ऊपर उठ जाता है। जिसने इन सिस्टम्स को समझ लिया वो फाइनेंशियली इन रूल्स से ऊपर उठ जाता है। तो ये रूल समझना तुम्हें चाहिए। अगर नहीं समझते तो ये भी चॉइस तुम्हारी है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि तुम समझो ही। क्योंकि अगर तुम्हें वेल्थ क्रिएशन करना है, सिस्टम बनाना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, बिजनेस क्रिएट करना है, ओनरशिप क्रिएट करना है, कंट्रोल क्रिएट करना है, तो तुम्हें ये हिडन रूल्स को समझना पड़ेगा। समझते हो तो ही वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना अपनी, और अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीरीज़ से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की। आप एक ना एक दिन अपनी फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट कर लोगे। फाइनेंशियल सिस्टम, इन सारे सिस्टम से ऊपर उठ के सिस्टम क्रिएट कर लोगे। अगर आप इससे जुड़ते हो, इस राज सूर्यवंशी से जुड़ते हो, तो आप एक ना एक दिन अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। बाकी ये चैनल से जुड़ना ना जुड़ना ये चॉइस आपकी है, डिसाइड करना डिसीजन आपका है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है डिसीजन आपका है, ये आपके डिसीजन एज है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।